इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है। अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है। हमको सबसे बड़ा गिफ्ट चाहिए आप लोग की नौकरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सारे लड़के लोग लड़की लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी हैं, सबसे बड़ा हमारे लिए गिफ्ट होगा, आप अपनी सैलरी से माता पिता के हाथ में एक बार पहली सैलरी रखिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। अभी आप लोग के लिए ठीक ठाक समय है। समय ठीक ठाक इसलिए है कि अभी आप लोग नए नए आए हैं पटना के लिए, नए नए आए हैं। एक समय बीतेगा ना तो गार्जियन का प्रेशर आने लगेगा, खुद से एक अजीब लगने लगेगा, खुद से लगेगा अजीब कि हम इतने साल से हो गए हैं अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। तो खराब समय में ही अच्छे समय में अपने खराब समय की तैयारी कर लीजिएगा। और जो गलती पूरे बिहार वाले कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। हम बिहार वालों को पीछे केवल हम लोग अपने आप को पीछे करके रखे हैं लोग। यहाँ रीजन समझते क्या? हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम लोग का अच्छा समय आ रहा होता है तो हम सबसे घमंड में हो जाते हैं, ऐठ में हो जाता है। अरे हमरा कौन करेगा रे, तुम देख लेंगे, धुआं धुआं कर देंगे, ये कर देंगे। गलती से नहीं। इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। हम लोग देखिएगा आज अपने गांव मोहल्ला में देखिएगा, शहर में, रिश्तेदार में देखिए, एक दूसरे से जलन जरतुआ ही रख रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका ठीक समय चल रहा है। आप अपने ठीक समय में आप किसी को नीचा दिखाइएगा, जिस दिन समय खराब रहेगा उस दिन तो वो आपका साथ नहीं देगा बल्कि और फायदा उठा के कचर देगा। और ये चीजें इतनी बड़ी पैमाने पे हो रही है जिस वजह से कोई किसी के साथ नहीं दे रहा है। इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाइएगा यहाँ पर। और आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है। अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है कि नहीं? जीवन में अगर तकलीफ ही नहीं होगा, चुपचाप एक अमीर घर में जन्म लिए, खाने पीने का कोई कमी नहीं था, आधा घंटा पढ़ते थे, मम्मी हॉर्लिक्स लेके आ जाती थी, बाबू पी लो। तो जो जो समाज में बोला था ना कि लड़की को क्यों पढ़ा रहे हैं, लड़की को पढ़ाए क्या फायदा है, उसके घर के सामने आधा घंटा वही नगाड़ा बजवाइएगा। नहीं समझ, आधा घंटा। बहुत सारे लड़कियों को लोग पढ़ाई से रोक देते हैं। अच्छी अच्छी लड़कियां जो पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, उनको भी गार्जियन रोक देते हैं। उनकी थिंकिंग पता नहीं क्या हो जाती है जिसका। अच्छा, कई आदमी हम लोग से कहते हैं कि लड़की से नौकरी नहीं कराना है। मत कराओ यार, पढ़ा देना, डॉक्टर बना दो। नहीं करना है, नहीं करेगी, नहीं समझाएगा। आपके पास कोई चीज है तब छोड़ दीजिए, तब ना महानता है कि बिना छोड़े कर। उस तरह तो हम कह देंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का मन नहीं था, राष्ट्रपति बनने का मन नहीं था। ये कोई बात है? तो गर्ल्स लोग भी, माँ बाप अगर भेजे यहाँ पढ़ने के लिए तो उसका सदुपयोग कीजिएगा। यहाँ जो नए नए वादे करते हैं सब लड़के लोग या लड़के लोग, आप लोगों को भी बहुत मन लगता होगा ये सब बातचीत करने में। याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, 2-4 साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किए रहते तो आज हम भी सफल होते। हम लोगों के पास देखो, पढ़ाई बहुत टफ नहीं है। दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना और पढ़ाना। हम लोग का उद्देश्य है कि एजुकेशन को कैसे भी करके एफोर्डेबल बनाया जा सके। हर चीज का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई फेम कमाने के लिए। हम लोग का उद्देश्य है हम लोग व्यवस्था चेंज करें। जैसे अभी आप गौर से देखेंगे, अब एक व्यवस्था, एक दौर आ चुका है जब सब लोग का कहना है कि एजुकेशन को व्यापार मत बनाइए। एक समय था कि जिन टीचरों का शकल देखने के लिए 2 लाख रुपया दिल्ली और कोटा में जाके देना होता था, आज वो शिक्षक आपके शहर में आके महज कुछ पैसों में पढ़ा के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो एक व्यवस्था में चेंज लाए हम लोग। पहले रक्षाबंधन लोग घरे में मना लेते थे। आज व्यवस्था में वह चेंजिंग आई है कि पूरी दुनिया देखती है कि रक्षाबंधन कैसा है। नहीं समझ आ गया? कोई जैसे अंबानी साहब अपने बेटा के ब्याह में बहुत खर्चा किए, उनका अपना शौक है, हमारा अपना शौक है। हम बहनों की राखी में अपना दिल खोल के खर्च करते हैं यहाँ पर। नहीं समझे? हमको नहीं लगता है कि शाकाहारी में उससे ज्यादा आइटम कभी बनता होगा यहाँ पे। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ाते ही रहते हैं यहाँ पर। और उस दिन मांसाहारी नहीं ना खाया जाता है जी।
हर मांसाहारी में किचाइनो ढेर हो जाता है, तो उस दिन तो हमारा अपना व्यवस्था। दो चीजों में चेंजिंग हुआ कि नहीं। तीसरी, आप गौर करिएगा कि पहले एक टेस्ट होता था एग्जाम वगैरह पे। हम लोगों ने एक नई व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की कि जिस तरह से आयोग सेंटर बुक करता है, वहां एडमिट कार्ड जारी करके एग्जाम का सेंटर लेता है, अब हम लोग उस तरह से जो भी कंपटीशन, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर दरोगा हो या अभी यूपीएससी आ रहा है या जो भी सचिवालय लेवल का, उसमें हम लोग सेंटर भेज के अब वहां एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो पहले कोचिंग में टेस्ट होता था, अब हम लोग की मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे 6 महीना साल भर के अंदर इसे व्यवस्था के रूप में स्थापित कर देंगे। अब कोचिंग में टेस्ट होगा और सेंटर पे जाके क्या देना पड़ेगा, एग्जाम। उसके लाखों रुपए खर्च आते हैं, मतलब अमूमन 10-12 लाख रुपए आते हैं एक बार टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए, एक बार एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। सेंटर बुक करना, पुलिस फोर्स देखना, फिर वहां हर चीज का एक एक बेंच पे यहाँ पे एक व्यवस्था स्थापित हुई कि नहीं हुआ। पहले लगता था कि कोचिंग में पढ़ाई होती है। आज भी पटना का जितना भी बड़ा अस्पताल हो, जब उसके यहाँ ब्लड खत्म हो जाता है तो लोग कहते हैं कि चल जाओ भैया, लास्ट ऑप्शन चल जाओ यहाँ खान सर के पास, लास्ट ऑप्शन जाओ यहाँ पे, यहाँ आज के लिए जाओ। यहाँ पे होता है, उसके 1-8% होते होंगे जो मिसयूज के लिए भी आ जाते होंगे। हालांकि अनुभव हमें सिखा दिया है कि अब कोई आता है तो हम कहते हैं कि भैया देखो, हमको एक पूरा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से अब हम लोग को भी पता चल जाता है कि हाँ भैया इनको सच में जरूरत है कि नहीं है। तो एक व्यवस्था चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो कहीं पे भी आप रहिएगा, चाहे जिस डिपार्टमेंट में आप जाइए, वहां कोशिश कीजिएगा कि कोई एक व्यवस्था चेंज करे। आज अगर कोई रिक्शा वाला, सब्जी वाला या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, जो बहुत अंडर मतलब पॉवर्टी के बहुत नीचे है, तो उसको एक उम्मीद के तौर पे केजीएस को देखता है कि नहीं हम वहां भेज के हम अच्छा से पढ़ा देंगे यहाँ पे। और आप लोग को जब भेजा गया है तो उसका यूज कीजिए। मिसयूज करेंगे और खाली हाथ लौटेंगे तो खाली हाथ लौटने से ना सबसे ज्यादा तकलीफ आपको आए ही क्यों थे जब खाली हाथ लौटना था। तो क्योंकि जब आप एक अभी क्या है कि आप पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं, अब पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपकी वो थिंकिंग ब्रॉड हो गई है कि हमारी पर्सनल लिबर्टी भी होती है, हमारे राइट्स भी हैं, हमें भी इज्जत चाहिए, समाज में बराबरी का हक चाहिए। लेकिन अगर अब खाली हाथ लौटिएगा ना, खास करके लड़की लोग, तो जीना और मुश्किल हो जाएगा। छोटा बच्चा को देखिए ना, उसको नया खिलौना दिला दीजिएगा ना, नया खिलौना, तो मेहमान के सामने अपने गड़िया के रगड़ेगा। देखिए मेरा गाड़ी कैसे भाग रहा है, आपको क्या लगेगा, बच्चा है अभी। उसी तरह से अभी कई लड़कों मोटरसाइकिल है लेके ऐठ रहा है, उस अभी बच्चा है आप। लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन पढ़ाई के लिए बाउंडेशन हो जाता है, फिर आपको खुद से अजीब लगेगा, तो दोबारा मन भी नहीं लगेगा पढ़ने के लिए। तो बेटर ये है कि ये मौका है, इसको मत गंवाइए। अगली साल आप लोग मोक्ष प्राप्त करके आइए। मोक्ष का मतलब फॉर्म भरने, दोबारा भरने, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, एग्जाम देने, एग्जाम सेंटर पे जाने, फिर वापस लॉज पे आने, फिर फॉर्म भरने, ये सब जो बार बार पुनर्जन्म हो रहा है, इससे क्या पा लीजिए, छुटकारा, मुक्ति पा लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? नहीं तो लड़का लोग तो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है। कामयाब इन द सेंस लड़कों से क्या उम्मीद किया जाता है, गार्जियन इनकी खुशी, बाहर में जाए सभी सब कामयाबी। ये कमाएगा नहीं ना तो इसका जीवन नरक है, इसका जीवन एकदम नरक है। यहाँ पर एक उदरिया कह रहा है यस सर, अरे बकलवा तुमको जो अभी लग रहा है यस सर नो सर ना, एक दिन रोएगा, नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर सोने के टाइम देखे थे, उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ, जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है, उठते तो पढ़ने का जब मन ना करे, तो जब आपके अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। टाइम किस में बिताना है? पढ़ाई में। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 धनाधन गिन दे। कितना बिजी आदमी है, कितनो बिजी आदमी, तुम पैसा थमा के दो उसको, इतना कंसंट्रेशन से गिनेगा ना जिसका कोई हद। अरे 108 बार माला पढ़ने में उसका दिमाग 10 बार भटकेगा। ओहो चैन से पैसा लेना है,
मजाल भटक जाए नोट गिनने में, नहीं ना भटकता है। तो पढ़ाई कैसे हो, जैसे नोट गिनते, ऐसे पढ़िएगा तो जिंदगी भर गिनिएगा, नहीं समझ आ गया? नहीं तो इतना ना कम मिलेगा कि गिनने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए एक और समस्या इनकी है कि पढ़ने के टाइम भूल जाते हैं। दुनिया के किसी भी चीज को अगर आप याद करिएगा उसको तो भूलिएगा ही। जब आप इलाहाबाद में शुरू शुरू में आए होंगे तो जिस एरिया में आप रहते होंगे ना, उसके गली मोहल्ले को थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाते होंगे, धीरे धीरे याद हो गया। 10-15 दिन में क्या हो जाता है, याद हो जाता है, फिर नींद में भी चल जाएंगे। तो जब किसी चीज को आप समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब आप उसे नहीं भूलेंगे, आप नहीं भूलेंगे। जैसे अपने किसी रिलेटिव को भी आदमी देखिएगा, किसी चीज को अगर आप अच्छे से समझ गए रहते तो नहीं भूलते। तो पढ़ाई में बच्चे में क्या होती है, इस जिस एज में आप लोग हैं, एक हड़बड़ाहट होती है कि जैसे एक चैप्टर पढ़ेगा, जब भी कोई चैप्टर पढ़िएगा उस दिन तो याद ही रहेगा वो। अब आप उस दिन याद हो गया, उसको आपकी गलतफहमी, आप समझ लिए कि याद हो गया है, नहीं भाई, उसको तहियाना पड़ता है बढ़िया से एकदम। जैसे आज पढ़ लिए यहाँ पे, तो आज तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट उठा के देंगे तो आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके सामने 20 बार पंडित जी कोई श्लोक बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद भुला जाएगा, लेकिन उनको तो याद ही रहेगा। तो जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखे हैं, समझ आ गया कि नहीं गया? तो उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। और सबसे अच्छा चीज कब होता है, जब आप सोने से पहले का जो आधा 1 घंटा समय होता है ना, इसी समय हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो रहा होता है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। और इस समय किसी चीज को मेमोराइज कीजिएगा ना, वो जल्दी दिमाग से नहीं उतरता है। और आपको पता है इस समय आप लोग किसको याद कर रहे होते हैं, और वो पक्का दिमाग से नहीं उतरती होगी, नहीं है। रात में 12 बजे वही याद आता है जो जिंदगी में 12 बजाया होता है, समझाएंगे कि नहीं क्या? तो कोशिश कीजिए कि जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है डाउनलोड मारने के लिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे जब कोई मेहमान जा रहा होता है और लास्ट में उसका खूब इज्जत कर दीजिए, इज्जत सत्कार कर दीजिए, तो याद रखता है, अरे छोड़ने आया था गेट तक, अरे बाप रे बड़ी अच्छा आदमी। उसी तरह जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर लीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहां आके कहिएगा कि हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज। और जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए, बस ज्यादा हम बोलबे नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए 10 मिनट बस, कि रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है उठते। अब बीच में आप कुछ नॉर्मल भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अमूमन विद्यार्थी ये नहीं करता। आप देखिएगा उसका नींद खुल जाएगा 6 बजे, अब बिस्तर में से निकलेगा 8 बजे। ठंडी के दिन में तो और बेंग ऐसा रजैया में से ढाकेगा। ये टाइमिंग गैप ज्यादा मत रखिएगा, तुरंत क्या होना है, वाइप अप होना है अपने आप को तुरंत यहाँ पे, तो याददाश्त थोड़ा सा ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है कि ना? नींद देखो, बॉडी के एक कुछ बायोलॉजिकल चीजों को भी तो सही रखना है। हम कितना अच्छा गाड़ी चला ले और गाड़ी में पेट्रोले नहीं रहे तो ड्राइवर कोने काम का, किसी काम का ड्राइवर है। तो अगर आपका बीपी डाउन है, आपके शरीर में प्लेटलेट कम है और आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा। अगर आप सपोज कीजिए 7-8 घंटा अगर नहीं सोए, इस एज में आप 8 घंटा सोइएगा। हम लोग के ऊपर इतना प्रेशर रहता है ना कि 8 घंटा नींद नहीं आ सकता है, आ ही नहीं सकता है नींद यहाँ पे। और आप लोग पे प्रेशर कम है। दूसरा, जितना बॉडी यंग होता है ना, हमारा यहाँ पे ग्लैंड होता है, आप लोग पढ़िएगा बायोलॉजी में तो पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ना होगा। छोटा बच्चा को ज्यादा नींद दिलाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना नींद कम आएगा। तो छोटका बच्चा जैसे जगेगा ना, 2 बार पीट दीजिएगा, बाबू बाबू बाबू, ढाई दे सूझ जाएगा। तो नहीं, हम लोग को कोई पीटे ना, उठ के 2 दे देगा आदमी कनपट्टी में, निकल यहाँ पे। तो पहला तो एक तो आप लोग का यंग एज है, इस वजह से भी नींद आता है, उतना प्रेशर नहीं है जिस वजह से। लेकिन अगर आप 8 घंटा सोए हैं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और ब्लड प्रेशर अगर ये डाउन है तीनों, दुनिया का कोई भी आदमी तब ज्यादा वर्क नहीं कर सकता।
जिसको डेंगू हुआ रहता है ना प्लेटलेट, उसको आधा घंटा खड़ा करा के दिखा दीजिए। हीमोग्लोबिन, फीमेल लोग आप लोग का बाई नेचुरल हीमोग्लोबिन कम होता है, सच में बाई नेचर ही कम होता है आप लोग, इसलिए ना बहुत नींद आएगा, थकान रहेगा यहाँ पे। और इसका सफर करती है गांव में, देखिएगा महिलाएं बेचारी, बहू रहेगी उसके बाल बच्चे जब रहेंगे तो और बॉडी कमजोर रहेगा, और उसको शरीर, उसका हिम्मत नहीं काम करेगा, हीमोग्लोबिन डाउन है, नींद आएगा, उसकी सांस 4 गोगरी आएगी। कैसन बहू उठा लाए, अरे बेचारी का हीमोग्लोबिन कम है, उसको नाश दिए सब। और ये आप हंसते, अगर लंबे समय तक बॉडी में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी हो गई ना तो 50 साल के बाद कमर झुक जाता है। हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द का प्रॉब्लम है। एक लंबे समय तक उन बेचारियों ने हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी से बिता दिया। और भारत में क्या है, अरे महिला का ज्यादा विरोध कर देती है कि नहीं। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा खराब है बहू को मानता है। देखिएगा ना, मेंटेलिटी ये होती है। तो आपको बाबू लोग ये चीज तो थोड़ा जो बायोलॉजिकल कारण है इसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा आप। ये तो आपके खान पान पे डिपेंड करता है, जो मिले खा के रखो यहाँ पे। ये नहीं कि बढ़िया बढ़िया चीज खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बढ़िया बढ़िया रईस लोग खाना खाते हैं ना, उनके घर के लड़का को गांव के किसी लड़का से लड़वा के दिखाओ कुश्ती, जो केवल नॉर्मल दाल चावल खाया है, फिर दिखाएगा क्या चीज होता है काजू किशमिश। ऐसा नहीं, बस खान पान बढ़िया रखिए आप लोग, जो भी भरपेट। और दूसरा क्या है, नींद पूरा प्रॉपर 8 घंटा नींद। और ये तो 3 चीजें, बीपी, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट अच्छा से रहना चाहिए मेन। तो पढ़ा ये सब चीजें अपना वो खान पान को देखते रहिएगा। बाकी जो डाइवर्जन से बचिए। बहुत सारे बच्चे लोग ना, एक और चीज होता है मोटिवेशन। देखो ये मोटिवेशन जरूर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है आपको। अगर प्यास सच में लगी है ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है, तुम्हें बस सच में प्यास लगना चाहिए। विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे। और अगर प्यास कम लगी है ना तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। पानी जल ही जीवन है, जल बिना कुछ भी नहीं, जल लेते रहना चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। दे मोटिवेशन। नारियल पानी अच्छा है, ग्लूकोन डी अच्छा है, अरे उसको प्यास लगनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको। अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। और लड़की लोग, अगर आप लोग को भी अगर खाली हाथ लौटी ना तो डबल लॉस। एक लड़की यहां से खाली हाथ लौटी, 100 लड़कियों का रास्ता रोक दिया जाएगा समाज द्वारा। गई तो थी उनकी बेटी, क्या करके आई है। तो एक तो आपने सामाजिक लॉस कर दिया। दूसरा, आप अपना जीवन देखिएगा कितना नरक हो जाएगा। घर वाला को बूढ़ा सुढ़ा उठा के लाएगा, दे देगा, ले जाओ, देखिएगा डर जाएगा। तो बाल बच्चा कहेगा इसको पापा कहेगी दादा। बहुत दुर्दशा है। तो जब पढ़ने का मन ना करे ना तो एक बार जरूर सोचिएगा, अजीब जिंदगी हो जाएगा। लगेगा जामुन, लीची के आगे जामुन रख ले। तो पढ़ने का जब मन ना करे तो जब आपके अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बाप आपकी जरूरतों को इतना पूरा कर देते हैं ना, पैसा मांगो तो पैसा मिल जाएगा, फॉर्म भरने का पैसा आ जाएगा, आपको फल खाना है, घूमने जाना है, कपड़े खरीद, इस वजह से इतना पेट भर देते हैं ना कि इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो सो डेट आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। एक्सटर्नल, बच्चों पढ़ो तो कभी वीडियो देखेंगे तुरंत ना पढ़ना चाहिए, तले को नोटिफिकेशन आएगा, खाना खा लिए, गया मोटिवेशन। सारा मोटिवेशन तहस नहस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये सब चीजों से थोड़ा अपने आप को क्या करना है, बचा के रखना। घर में एक और काम आप लोग करिएगा कि बहुत ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। रीजन कि हम होपलेस या कब घबरा जाते हैं, जब बहुत ज्यादा लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई चीजें अपने आप में अकेले में बोलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर कह दिया जाए कि आप स्टेज पे आके बोलिए यहां, आप में घबराहट बस इसलिए आएगी कि इतने लोगों की उम्मीदें अब आप बन गए, कुछ गड़बड़ा मत जाए। अब हम किसी को बोल दे कि आके अपना परिचय दो यहां पे, तो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। यही चीज आप अपने से बना लेते हैं।
फूफा को पता है, बुआ को पता है, सबको पता है कि बाबू आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक पढ़ता था ना, वो ये नहीं बोलता था कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर उसका नहीं हुआ ना, गांव वाला आज भी उसको कहीं बैठा रहता है ना, कहता कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब डिप्रेशन में चला गया, आज दवा खाता है। तो भाई ढिढोरा तो तुमने ही पीटा था, हाँ क्या जरूरत है आपको ढिढोरा पीटने की? आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बन जाओगे तो पूरी दुनिया जानेगी कलेक्टर बन गए ना। हम ढोल पीट के बैठेंगे यहाँ पे, फिर माँ बाप के लोग ताना मारेंगे कि खाए को नहीं है, गरीबी है, तो ये है, लड़का को पढ़ाना जरूरी है। नहीं, हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो किसी को नहीं बताए थे। हम लोग के जितने रिलेटिव थे सब हम लोग को, ज्यादातर हम लोग के यहाँ ना सिवान छपरा के क्षेत्र के, अगर आप में कोई होंगे ना वहां पे उस एरिया में, अच्छा आप लोग इधर ही हैं, उस एरिया में विदेश जाने का प्रचलन बहुत है। जिसको देखो जहां तो सऊदी चल जाता है। तो हम लोग भी सऊदी जाने के फिराक में थे लोग, कि हम लोग को भी कोई काम हम सीख के कहाँ जाना है, सऊदी। तो ताकि आर्गन वेल्डर, ये सब वेल्डिंग का काम ठीक ठाक है, तो बैकअप में आदमी उसको सीखा था। बाकी यहाँ पे, और हमने मतलब इवन लॉकडाउन तक किसी को नहीं पता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन तक में नहीं पता था। और लॉकडाउन में मजबूरी थी हम लोग की ऑनलाइन पढ़ाना, और ऑनलाइन लोग जान गया, तब उन लोग को पता चला कि क्या करते हैं, नहीं तो उन लोग को तब वो नहीं बताए थे। आधे लोग आपकी कामयाबी से खुश होंगे और कुछ लोग आपका हाल चाल बस इसलिए पूछेंगे कि जिस दिन आप असफल हुए वो मजा लेने आएंगे। इसलिए हम क्या बोले, हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं। इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है।